दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी स्त्री की जिसने खुद को मिटा दिया ताकि उनका पति इतिहास में अमर हो सके। एक ऐसी नारी जिसके त्याग के बिना शायद हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कभी जान ही नहीं पाते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रमाबाई अंबेडकर की। क्या आपने कभी सोचा है डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहेब किसने बनाया? संविधान तो उन्होंने लिखा, लेकिन वो हिम्मत, वो सहनशीलता, वो अंदर की आग कहाँ से आई? आज हम जानेंगे उस महिला के बारे में जिसने उनका हर कदम संभाला। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक श्रद्धांजलि है। माता रमाबाई अंबेडकर का जन्म 7 फरवरी 1897 को वांद नामक गांव में हुआ था, जो उस समय बम्बई प्रेसिडेंसी के दपोली तालुका रत्नागिरी जिले में स्थित था। वे एक बहुत ही गरीब और अस्पृश्य माने जाने वाले परिवार में जन्मी थी और उनका बचपन घोर गरीबी और अभाव में बीता। उनके माता पिता का निधन भी उनके बचपन में ही हो गया था, जिसके कारण वे अनपढ़ ही रहीं। माता रमाबाई अंबेडकर का विवाह सन 1906 में हुआ था, जबकि उनकी उम्र केवल 9 वर्ष थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय 15 वर्ष के थे। यह विवाह उस समय की सामाजिक परंपराओं और बाल विवाह की प्रथा के अनुसार तय हुआ था। दोनों की शादी बेहद साधारण परिस्थिति में हुई थी, न कोई शादी आयोजन, न कोई बड़ी दावत, लेकिन यह रिश्ता भविष्य में भारत के इतिहास को आकार देने वाले 2 महान व्यक्तियों के बीच का एक गहरा और त्यागपूर्ण संबंध बन गया। गरीबी, अकेलापन, भूख, बीमारी, ये सब तो रोज़ की बातें थीं, लेकिन उस छोटी सी लड़की ने उस दिन मन में एक संकल्प लिया था, मैं बाबा साहेब की राह में कभी रुकावट नहीं बनूंगी, मैं हर पीड़ा सहूंगी, लेकिन उनका संकल्प टूटने नहीं दूंगी। शादी के दूसरे ही दिन से रमाबाई ने अपनी भूमिका निभाना शुरू कर दिया। चूल्हा चौका, घर की देखभाल, बूढ़े ससुर की सेवा और भविष्य के महानायक को सपोर्ट देना, यह सब उन्होंने तब किया जब उन्हें ठीक से बोलना भी नहीं आता था और ना ही कभी स्कूल का मुंह देखा था। लेकिन दिल में ऐसा आत्मबल था जिसे किताबों की ज़रूरत नहीं थी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और माता रमाबाई के कुल 5 संतानें हुई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उनमें से केवल एक ही पुत्र यशवंत ही जीवित रहे। गरीबी ऐसी थी कि घर में कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता था, लेकिन फिर भी कभी बाबा साहेब से यह नहीं कहा तुम विदेश मत जाओ या मुझे अकेला क्यों छोड़ते हो। न ठीक से पहनने को कपड़ा था, न आँखों में काजल, न पैरों में चप्पल, लेकिन फिर भी रमाबाई की एक ही जिद थी कि भीमराव को पढ़ने दो, उनकी राह मत रोको। वो खुद भूखी सो जाती थी, लेकिन दूसरों के सामने बाबा साहेब की इज्जत हमेशा बनाए रखती थी। कई बार तो पड़ोसी या रिश्तेदार ताना मारते थे, किस बात के पढ़ाकू हो गए हैं तुम्हारे भीमराव, घर की हालत तो देखो। पर रमाबाई बस मुस्कुरा कर कहती थी एक दिन मेरे भीमराव ही इस समाज को पढ़ाएंगे। 27 मई सन 1935 ये वही दिन था जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ज़िंदगी का एक अहम स्तंभ टूट गया। बाबा साहेब ने अपनी आत्मकथा में लिखा था, रमाई नहीं रही, अब मैं अधूरा हो गया हूँ। दोस्तों, वे चली गईं, लेकिन उनके आशीर्वाद ने एक युग निर्माता को आगे बढ़ाया और उनके त्याग ने इस देश को संविधान दिया। 27 मई सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये उस स्त्री की पुण्यतिथि है जिसने अपना सब कुछ खोकर एक युग निर्माता को गढ़ा। माता रमाबाई ने कभी भाषण नहीं दिया, लेकिन उनके आंसू, उनकी चुप्पी और उनका त्याग आज भी हर संघर्षशील महिला के लिए एक मिसाल है। अगर आज आपको बाबा साहेब महान लगते हैं तो याद रखिए, उस महानता की नींव एक साध्वी रमाई ने रखी थी। उनकी आत्मा को हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम अपने जीवन में त्याग, सेवा और सहनशीलता को स्थान दें। माता रमाबाई को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए। उनके नाम को जन जन तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए डीजी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम लाते रहते हैं आपके लिए ऐसी अद्भुत और प्रेरक कहानियाँ जो आपके जीवन में बदलाव ला सकती हैं।